हाँ बच्चों, अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे मेरा बच्चा? बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट। इसी सवाल की बैलेंस शीट, इसी सवाल की बैलेंस शीट, इसी सवाल की हम बनाएंगे बैलेंस शीट, इसी सवाल की हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें मेरा बच्चा। इसी सवाल की हम बनाएंगे अब बैलेंस शीट, इसी सवाल की हम बनाएंगे बैलेंस शीट। आइए मेरा बच्चा जरा बैलेंस शीट बनाते हैं और फिर इस सवाल को हम करते हैं मुकम्मल। इस सवाल को जरा गौर से देख लेना, फिर इस सवाल को इंशाल्लाह हम करते हैं मुकम्मल। ठीक है मेरा बच्चा, आइए जरा बैलेंस शीट बनाते हैं, वेट करिएगा जरा। सब बच्चों को बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है? सब बच्चों को बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है? एक मिनट रुक जाना जरा, ये खत्म हो गया, एक मिनट रुक जा। हाँ अब नजर आ रहा है बोर्ड बच्चों? क्लियर, बिल्कुल क्लियर है बोर्ड बच्चों, बिल्कुल क्लियर है बोर्ड? वॉइस भी क्लियर आ रही है? ओके ओके। आइए जरा बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट का वही रिवायती उसूल, सबसे पहले मेरा बच्चा आपने एसेट का कॉलम बनाना है, फिर इक्विटीज का बनाना है। और अब सिर्फ यहाँ पे एक मसला ये है कि नेट लॉस हुआ है, और ये मसला नहीं है कोई। मैंने आपको पहले ही बताया था लॉस से ओनर इक्विटी कम होती है, तो हम बैलेंस शीट में ओनर इक्विटी में से इसको माइनस कर देंगे, खत्म हो गई बात। आइए जरा देख लेते हैं, बोर्ड पे मुलायजा फरमाएं। 2014 प्राइवेट की बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं, 2014 प्राइवेट की बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं, 2014 प्राइवेट की बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं, 2014 प्राइवेट बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं मेरा बच्चा। सबसे पहले इदारे का नाम लिखा हुआ है, अब हम यहां लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट दिसंबर 31, 2013। सबसे पहले वही रिवायती बात, आपके एसेट का कॉलम, फिर आ जाएगा आपके इक्विटीज का कॉलम। एसेट्स और इक्विटीज। सबसे पहले मुझे देख के बताओ तुम्हारे पास करंट एसेट है? सबसे पहले मुझे देख के बताओ तुम्हारे पास करंट एसेट है? जल्दी देख के बताओ, सबसे पहले देख के बताओ तुम्हारे पास करंट एसेट है करंट एसेट? सबसे पहले तो करंट एसेट के सर होगा, लाजिम होगा सर, क्यों नहीं होगा करंट एसेट? लाजिम होगा करंट एसेट। आइए जरा देखते हैं करंट एसेट आपके पास पहला कौन सा है? कैश, पहले हेडिंग डाल दी मैंने, करंट एसेट। सबसे पास आपके पास पहले देखो करंट एसेट होगा, करंट एसेट में आपके पास कैश पड़ा हुआ है 60,000 रुपए, मैंने लिख दिया यहाँ पे कैश। और ये सब तुम्हारे लिए पुरानी चीजें बेटा। उसके बाद है आपका अकाउंट्स रिसीवेबल, और जरा चेक करो अकाउंट रिसीवेबल पे उसका अलाउंसेस फॉर बैड डेट लगा हुआ है, अलाउंसेस फॉर बैड डेट लगा हुआ है। एंट्री में देखो अलाउंसेस फॉर बैड डेट नजर आ रहा है, एंट्री में देखो, एंट्री हमेशा एडजस्टिंग देखा करो, अब तो आदत हो गई होगी। अलाउंसेस फॉर बैड डेट लगा हुआ है एंट्री में, चेक कर लो जरा। एंट्री में अलाउंसेस फॉर बैड डेट नजर आ रहा है बच्चों। अकाउंट रिसीवेबल है आपका 40,000 लेस अलाउंसेस फॉर बैड डेट। अलाउंसेस फॉर बैड डेट है आपका 600 रुपए। माइनस कर दो कितना आंसर आ रहा है, माइनस कर दो कितना आंसर आ रहा है? 39,400, 39,400। अब आएगी आपकी मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग। एंडिंग हमेशा हमारा करंट एसेट होता है, ओपनिंग नहीं होता।
एंडिंग हमारा करंट एसेट होता है, जरा एंडिंग लिख दो। और दूसरी बात है, हमारा दिसंबर 31 2013 में जो माल बचा होगा बेटा, वो तो एंडिंग ही होगा ना, ओपनिंग क्यों लिखेंगे, वो तो पिछले साल का बचा हुआ होगा। ऐसा ऐसा लॉजिक दिखाओ ना यार, एंडिंग इस साल की एंड की इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना रहे हो बेटा, तो ईयर एंड जब हो रहा है तो तुम्हें ईयर एंड से मतलब है ना, जो गुजरा हुआ जमाना है उससे तुम्हारा ताल्लुक थोड़ी है। मर्चेंडाइज एंडिंग है हमारी 80,000। उसके बाद ट्रायल बैलेंस में देखो तुम्हारे पास करंट एसेट है प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस, और चेक करो तुम्हारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस एंट्री में भी कहीं नजर आ रहा है तुम्हें। प्रीपेड इंश्योरेंस चेक करो तुम्हारे पास एंट्री में भी नजर आ रहा है, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 26,000, और एंट्री में देखो प्रीपेड हमारा एसेट है, एसेट की नेचर डेबिट की होती है, एंट्री में देखो क्रेडिट हो रहा होगा। एंट्री में देखो क्रेडिट हो रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस 4,000 रुपए से, 4,000 रुपए से प्रीपेड आपका जो है वो क्रेडिट हो रहा है, तो आंसर आ जाएगा आपका 22,000 माइनस 4,000 इज इक्वल्स टू 22,000। और कोई करंट एसेट देखो है सवाल में, ट्रायल बैलेंस में भी देख लो, ट्रायल बैलेंस में भी देख लो, ऑफिस इक्विपमेंट तुम्हारा फिक्स एसेट है, करंट एसेट नहीं होता। और कोई करंट एसेट है, और कोई करंट एसेट है, जरा देख के बता दो, और कोई करंट एसेट है, और कोई करंट एसेट है, जरा देख के बता दो मेरा बच्चा, और कोई करंट एसेट है। सॉरी वीडियो चली गई, एक मिनट रुक जाओ। और कोई करंट एसेट है, नहीं है, और कोई करंट एसेट है, नहीं है बेटा, देख लो जरा गौर से, प्रीपेड भी हो गया, और कोई करंट एसेट हमें नजर नहीं आ रहा है। एडजस्टिंग एंट्री में भी देख लो, कोई सप्लाईज तो नहीं है, कोई दूसरा प्रीपेड तो नहीं है, नहीं है। चलो मेरा बच्चा जरा टोटल कर लो, अब इसका टोटल कर लो। दो लाख एक हजार चार सौ, 2,01,400, जरा देख लेते हैं दोबारा करके। दो लाख एक हजार चार सौ टोटल करंट एसेट होगा आपके, 2,01,400। अब आ जाओ फिक्स्ड एसेट के ऊपर। तुम्हारे पास एक ही फिक्स एसेट है और उसका अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक ही बात है। अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक ही बात है। उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले से भी ट्रायल बैलेंस से पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, अगर पहले से भी ट्रायल बैलेंस से पड़ा हुआ है तो हम वही डेबिट डेबिट जमा, क्रेडिट क्रेडिट जमा, क्रेडिट डेबिट माइनस वाला रूल अप्लाई करेंगे। खैर ये तो बात की बात है, पहले तो तुम ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू लिखो कितनी। ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट आपका दिया हुआ है 50,000 रुपए, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक ही बात है। अब जरा और से देखना, तुम्हारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले से भी पड़ा हुआ है 22,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन या अलाउंसेस फॉर बैड डेट की क्रेडिट नेचर होती है, याद रखना, नेचर नहीं पता बर्बाद हो जाएगी जिंदगी। क्रेडिट नेचर होती है। एंट्री में भी देखो क्या हो रहा है, 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 क्रेडिट 3,000 से क्रेडिट हो रहा है, पहले से 22,000 था, प्लस क्रेडिट क्रेडिट जमा 26,000 रुपए टोटल आपका इकट्ठा हुआ डेप्रिसिएशन है। मैं टोटल 26 माइनस करूंगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे अपनी एडजस्टमेंट लगी हुई है, तो पहले उसके आमदन सीधे कर लो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले है आपका 22,000, प्लस क्रेडिट हो रहा है एंट्री में 3,000 से, जमा करके माइनस करूंगा, जमा करके माइनस करूंगा, 22
जमा 3000। क्रेडिट क्रेडिट जमा होता है ना बेटा, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड की डेप्रिसिएशन की जो नेचर है वो क्या होती है आपकी, क्रेडिट। तो 22 जमा 3, ये आ गया आपका 25,000। माइनस करो टोटल फिक्स्ड एसेट, 25,000 आ रहा है। टोटल एसेट निकालो, टोटल एसेट कैसे निकलता है, करंट एसेट प्लस फिक्स एसेट। टोटल एसेट्स जमा कर लो 201400, 201400 प्लस 25,000, 226400, 226400। अब आ जाओ ओनर इक्विटी पे, सबसे पहले आएगी हमारी लायबिलिटीज। अब इस बार लायबिलिटी ऑन एंड वाली भी मौजूद है सवाल में, ट्रायल बैलेंस में देखो ऑन एंड वाली लायबिलिटी भी मौजूद है, तो कोई मसला नहीं है सर, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। जो सवाल में नोट्स पेबल वाली लायबिलिटी है, माशाल्लाह 3 लायबिलिटीज है भाई। जिस लायबिलिटी पे एडजस्टमेंट लगेगी उसको माइनस प्लस करके लिखेंगे, जिस पे एडजस्टमेंट नहीं लग रही है उसको एज इट इज लिख देंगे। तो सबसे पहले अकाउंट्स पेबल, जरा देखो अकाउंट पेबल एंट्री में कहीं डेबिट क्रेडिट तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा डेबिट क्रेडिट एंट्री में कहीं भी, एज इट इज लिख दो, एज इट इज लिख दो 38,000। नोट्स पेबल, ये भी हमारी लाइबिलिटी है, कोई भी पेबल हो ये भी हमारी लाइबिलिटी है, और सिर्फ एडजस्टमेंट में भी एक लाइबिलिटी दी हुई है, सैलरी पेबल, खैर सारी लाइबिलिटीज आएंगी यहाँ पे। नोट्स पेबल है हमारा 32,000। फिर आ जाओ अनएंड रेंट, अब जरा गौर से देखना, अनएंड हमारी लाइबिलिटी है और अनएंड एंट्री में भी कहीं आया हुआ है, डेबिट में आया हुआ है अनएंड। अनएंड रेंट देखो तुम एंट्री में भी डेबिट में आया हुआ है, अनएंड लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी की नेचर होती है क्रेडिट। अगर ये एंट्री में डेबिट में आ रहा है तो क्रेडिट डेबिट माइनस, क्रेडिट क्रेडिट प्लस होता है, डेबिट डेबिट प्लस होता है, क्रेडिट डेबिट माइनस और डेबिट क्रेडिट माइनस, वही रूल अप्लाई होगा। इसी अनएंड को देखो तुम्हें नजर आ रहा होगा एंट्री के अंदर डेबिट साइड पर, पहले कितना था 32,000। फिर देखो अनएंड हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट होती है, मैंने बताया था आपको लायबिलिटी की नेचर क्या होती है, क्रेडिट। अगर एंट्री में वो डेबिट में आ रहा है तो माइनस करके लिखेंगे, क्योंकि डेबिट की जोड़ी कभी भी क्रेडिट के साथ नहीं होती, क्रेडिट की जोड़ी कभी भी डेबिट के साथ नहीं होती, डेबिट की जोड़ी डेबिट के साथ, क्रेडिट की जोड़ी क्रेडिट के साथ। तो जरा माइनस कर लो 32,000 माइनस 8,000, ये आ गया 24,000। अब सिर्फ एडजस्टमेंट में देखो कोई सैलरी पेबल या कोई पेबल है, हाँ सर सैलरी पेबल है, लिख दो उठा के, चुन चुन के लिखना है, बोला था ना चुन चुन के लिखना है। सैलरी पेबल कितना है, सैलरी पेबल 4,000। और तो कोई लाइबिलिटी नहीं है, और तो कोई लाइबिलिटी नहीं है, नहीं है सर, लाइबिलिटी नहीं है कोई, टैली करो उसको, 38, 32, 24 और 4, ये हो गया 98,000। टोटल लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटीज 98,000। अब आ जाओ ओनर्स इक्विटी पे। सबसे पहले ओनर इक्विटी के अंदर हम देखेंगे कैपिटल, और कैपिटल दिया हुआ है रजा का 1,57,000, 1,57,000 रजा का कैपिटल दिया हुआ है। आइए जरा लिख देते हैं 1 लाख कैपिटल रजा, 1,57,000, 1,57,000। क्या सवाल में कोई ड्राइंग है, नहीं है। क्या सवाल में कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, नहीं है। लेकिन जो इदारे ने लॉस कमाया है, लेकिन जो इदारे ने लॉस कमाया है, जो लॉस हुआ इदारे को, वो लॉस से ओनर इक्विटी कम होती है, और अब वो लॉस हम यहां पर माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस, लेस
नेट लॉस। जल्दी से देख के बताओ इनकम स्टेटमेंट में हमें नेट लॉस कितना हो रहा था। इनकम स्टेटमेंट में हमें नेट लॉस कितना हो रहा था, जरा जल्दी से देख के बताओ। इनकम स्टेटमेंट में हमें नेट लॉस कितना हो रहा था, जरा जल्दी से देख के बताओ। कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूं क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे भी गायब हुए हैं। इनकम स्टेटमेंट में नेट लॉस कितना हो रहा था, जरा जल्दी से देख के बता दो। जल्दी से देख के बता दो। इनकम स्टेटमेंट में हमें लॉस कितने का हो रहा था, जरा देख के बता दो। अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट में हमें लॉस कितने का हो रहा था, जरा अभी देख के बता देते हैं भाई। इनकम स्टेटमेंट में हमें लॉस हो रहा था 28,600। 28,600 28,600 का लॉस हो रहा है। 28,600 का लॉस हो रहा है हमें। 28,600 का हमें लॉस हो रहा है। 28,600 का हमें लॉस हो रहा है। लेस 28,600, ये आ गया आपका टोटल ओनर्स इक्विटी। 157 130,200 130,200। जरा आंसर निकालो, आ रहा है आंसर? देखो क्या आ रहा है, प्लस करो। टैली हो रहा है? नहीं, ये तो गलत हो गया यार, कोई एक चीज मिसिंग है हमारी। एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ। नहीं नहीं, सही आ रहा है आंसर 98। फर्क आ रहा है। नेट लॉस सही आ रहा है आपका क्या? 600 है, 400 है? ये गलत लिख दिया था मैंने, सॉरी। 157 माइनस 28,600, ये आ रहा है 128,400। अब जरा जमा करो, 128,400 प्लस 98। टैली हो गई भाई, कैलकुलेशन में देख रहे हो मिस्टेक हो गई। 226400, यही आंसर आ रहा है आपका टोटल इक्विटीज भी। ये हो गई आपकी बैलेंस शीट। लॉस हमेशा नेगेटिव में माइनस होता है, माइनस कर दिया भाई। 157 माइनस 28,600 इज इक्वल्स टू 128,400। 128,400 प्लस 98,000 इज इक्वल्स टू 226400। ये टोटल असेट और इक्विटीज आपकी मस्त कलंदर बराबर हो गई। मैंने टोटल गलत लिख दिया था। क्लियर है? अल्लाह आपको अपने अमान में रखे। ये आपकी बैलेंस शीट भी हो गई, ये बैलेंस शीट भी हो गई आपकी।